ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 11/4/2025 की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास कहा है कि अब यह नाटक पूरा हो गया है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। तो बाबा ने खास हम बच्चों को होमवर्क को, डायरेक्शन को खास बाबा ने आज की मुरली में दिया। पाल भाई, आज 11 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। बाबा ने जैसे कहा है अब नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। जी। नाटक जैसे हद का नाटक होता है 3 घंटे का होता है, वो 3 घंटे में रिवाइज होता है बार बार। एक दिन में कई शो होता है उसका, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, ऐसे 3-4 शो चलता है वो फिल्म। वैसे ही ये हमारा वर्ल्ड व्हील ड्रामा है। जब हम आत्माएं परम धाम से आती है तो ये नाटक मंच धरा पर आते हैं जी। तो ये नाटक 5000 बरस का है, तो अभी ये नाटक का समय अभी पूरा हो गया है जी। अब हम फिर वापस जाएंगे घर, फिर आएंगे भारत, जब नया स्वर्ग बन जाएगा वहाँ हम लोग आएंगे, अपने राज्य में आएंगे। इसलिए बाबा कहता है इस दुनिया से ममत्व तो मिटा दो। हम लोग क्या है 5000 साल से यहाँ पर आते हैं ना, तो आत्मा जन्म लेते 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 अपने अस्तित्व को भूल जाती है, अपने को शरीर समझने लगती है। शरीर समझने लगती है तो शरीर को ही अपनी दुनिया समझ लेती है जी। ये शरीर की दुनिया और ये दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई जो दुनिया है, इससे एकदम ममत्व हो जाता है। मेरा 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 घर, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरा कोठी, मेरे बाल बच्चे, सब कुछ मेरा मेरा करते हैं। तो बाबा कहता है अब वो समय पूरा हुआ नाटक का, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से ट्रस्टी हो जाना, उपराम हो जाना। आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। अब आपको अपने रूहानी स्टेज को प्राप्त करके फिर वापस घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है जी। इसलिए घर को और नए राज्य को याद बाबा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाल भाई, आज का क्वेश्चन है दान के ऊपर है जी। तो बाबा ने कहा कि दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। तो बाबा ने बताया कि दान का महत्व जो है तब है जब दान की हुई चीज़ से ममत्व ना हो उसमें। एक बार दान किया माना उसमें कोई ममत्व, उसकी तरफ कोई याद बनाए। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं होता। बाबा ने सीधा ही आज कह दिया कि उसका नहीं हो सकता है प्राप्त। इसलिए दान होता ही है बाबा दूसरे जन्म के लिए। जो भी लोग दान पुण्य करते तो दूसरे जन्म के लिए, इसलिए बाबा बोलता है कि ट्रस्टी होके संभालो। खास बाबा ने ट्रस्टी के ऊपर बोला कि भले आपके पास सब कुछ है लेकिन ट्रस्टी होके, और दान जो करते हैं वो नेक्स्ट जन्म के लिए करते हैं। इसलिए कई लोग हॉस्पिटल बनाते, स्कूल कॉलेज बनाते कि उनको अच्छा जन्म मिले आगे। इसलिए बाबा ने खास ईश्वरीय स्कूल कॉलेज के बारे में आज कहा है कि जो ईश्वरीय स्कूल कॉलेज बाबा के खोलते हैं उसमें अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, तो उसको 21 जन्म का रिटर्न उसको ऐसे मिल जाता है उसको। तो इस तरह बाबा ने थोड़े आज की मुरली में क्वेश्चन आंसर में कहा है पाल भाई डिटेल। तो ये जो दान का जो महत्व है जी, जैसे कई लोग क्या करते थे शुरू में दान करते थे और कुछ ऊपर नीचे होता था तो वापस मांग लेते थे। दान किया और उसको याद करते थे और वापस ले लेते थे, तो उसका क्या मिलेगा और ही पाप चढ़ेगा। तो अगर कोई चीज़ हमने किसी को दान में दे दी और बुद्धि फंसी हुई है, उसका वर्णन भी नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग देते लेकिन किसी को बताते मैंने इतना किया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, तो उसका भी कम हो जाता मैं समझता उससे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस जन्म में तो मान शान मिल गया ना, वाह मिल गई। हाँ, मान शान मिल गई, लोगों को बताया तो मान शान मिल जाता है जी जी। अरे इसने इतना किया, इसने इतना किया, तो लोग उसी नजर से देखते उसको। मतलब दान का महत्व तब है जब दान दे दिया और तुरंत उसको भूल जाओ जी कि मैंने क्या किया। वो दान के लिए कहते कि राइट का दिया और लेफ्ट को भी हाथ को पता नहीं चले, ऐसे माना 2 हाथ है लेकिन यहाँ से इसको भी नहीं पता चले, इतना लोग मतलब इतना अनासक्त रहो। कहने का भाव ये है कि बुद्धि से दे दिया और भूल गया कि मैंने क्या किया, तब उसका रिटर्न प्राप्त होता है। अगर उसमें बुद्धि फंसी है, समझ लीजिए कि आपने उसको दान किया ही नहीं है। पर कई लोग बोलते हैं ना, अरे हम बताए हमको मान शान थोड़ी चाहिए, लेकिन पता तो होना लोगों को। ऐसे ही बोलते लोगों को पता होना मैंने किया है, हमको मान शान नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमारा कोई ये नहीं भाव ऐसा, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए। पता होना माना क्या है, उसको तो चाहिए, फिर गुप्तदानी को तो कुछ नहीं चाहिए,
आज बाबा ने दान तो करते हैं, परमात्मा जो है जैसे हम लोगों को 21 जन्मों के लिए रिटर्न में तो देगा ही देगा जी, लेकिन ये जो संगम युगी जन्म है इसमें भी बाबा दे देता है। भले ही बाबा बोलता है दान होता है ये दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, दूसरे जन्म के लिए तो है ही है 21 जन्मों के लिए, लेकिन इस संगम युगी जीवन में भी बाबा ने क्या नहीं दिया, सब कुछ देता है। रूहानी प्यार दिया, आपस में प्यार भरा परिवार दिया, शांति मिल गया, सुख मिल गया, आत्मिक सुख, क्या नहीं दिया है बाबा ने। हमने छोटा सा त्याग किया, उसका फल क्या नहीं दिया बाबा ने जी। फिर बाबा ने, आप बच्चे रूहानी हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलते हो तो उसका कितने लोगों को जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, प्रेम आता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। सेंटर खोल के देना, रूहानी हॉस्पिटल रूहानी कॉलेज खोलते हो, ये समझ लीजिए कि लौकिक में भी कोई खोलता है तो उनको अगले जन्म में बहुत ऊंची पढ़ाई मिलती है बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ तो 21 ईश्वरीय कार्य में लगा रहे हो तो 21 जन्म के लिए, और अनेक आत्माओं को कल्याण के लगा रहे। ये हमारा जो पढ़ाई है जी, जैसे उनकी पढ़ाई है, एक जन्म क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक जन्म की नौकरी मिलती है, एक जन्म का सोर्स ऑफ इनकम है। हमारा तो 21 जन्म का सोर्स ऑफ इनकम है, तो कितना पुण्य, 21 गुना पुण्य मिलता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाबा ने वही कहा आज कि अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता है, इससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। बाबा ने कहा कोई को हेल्थ है वेल्थ नहीं तो हैप्पी नहीं रह सकते, दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं। फिर बाबा ने कहा मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी ही बता सकते हैं। यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग धर्माऊ पैसा निकालते हैं, बाबा एक आना निकालते थे, कोई भी आए तो दरवाजा से खाली न जाए। बाबा ने कहा अभी भगवान सम्मुख आए हैं, यह किसको पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। बिल्कुल, इस तरह से बाबा ने जो प्रीत रखेगा वो तो उसके ऊपर कुर्बान जाएगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा आत्मा का कोई को ज्ञान ही नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है, रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है, अब बाप सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है हम आत्मा है, यह देह बाजा है बजाने के लिए। यह स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आ जाते हैं, तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। तो इस तरह से आज बाबा ने कहा। पाल भाई बहुत अच्छी बात है, एक तरफ बाबा ने दान का महत्व समझाया, दूसरी बात है नाटक का बताया कि वापस घर जाना है, पूरा हुआ है नाटक। एक तरफ वैराग भी दिलाया और घर की याद भी दिलाई और नई दुनिया की याद दिलाई आज बाबा ने कि दोनों बुद्धि में होना चाहिए सदा, कि घर जाके वापस आना है। और फिर बाबा हमें अपने पुरुषार्थ के लिए खास कह रहे हैं आज की मुरली से, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। बाबा बोलता है दूसरों को नहीं देखना है, अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो बाबा बोलता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। कई बार क्या होता है क्लास में कई स्टूडेंट लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बातें होती है, कई बाबा मुरली में बोलता है कई बहनें भी ऐसी कुछ कहानी के माध्यम से सुनाती है तो उनको लगता है कि हमको टोंट मारा बहन जी ने, मैं ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, फिर रूठ जाते, रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाबा ने बोला कि कभी भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसीलिए जीते जी सब कुछ दान करके अपना सब ममत्व मिटा देना है। बाबा बोलता है कि पूरा विल कर ट्रस्टी होकर संभालना है। और बाबा बोलता है कि हल्का भी रहना है, इसलिए आत्माभिमानी बन दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। तो ये मुख्य बातें आज बाबा ने बताई है। आज जैसे बाबा ने कहा स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है। जी जी, जो इन दोनों चीज में बिजी रहते हैं उनकी सदा उन्नति होती है। बिल्कुल। और जो दूसरों का चिंतन करते हैं उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा बोलता है पद भी भ्रष्ट होता है, दूसरे के चिंतन से अपना टाइम भी वेस्ट होता है और वो बातें हम पर चिंतन वाले होते हैं, कहीं ना कहीं उसको सुना के फिर हम आपस में डिस्टर्बेंस भी होता है, बहुत उसमें मनमुटाव भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। जी बिल्कुल। तो आज का वरदान थोड़ा सुनाएंगे पाल भाई।
आज बाबा ने वरदान में बोला है जी भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जी। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है जी। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। जी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आप हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा, आपकी हर कर्मेंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। आज मोहिनी दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई एकता की। गोवर्धन पर्वत होता है ना, सबने एक एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा दिया जी। और उससे क्या हुआ, पर्वत भी उठ गया। दूसरा बात, जब मूसलधार बारिश हो रहा था उससे सेफ्टी भी हो गई, उससे सेफ्टी भी हो गई, सेफ्टी भी हो गई। दूसरी बात, पर्वत उठ भी गया। तो दोनों बातें होती है एकता में। आज का जो वरदान दिया है तो उससे एक ये भी पाल भाई, इस जो कलयुगी पहाड़ को उठाकर सतयुग लाने में जो मदद करते ना, अपनी उंगली लगाते ना, उनकी सेफ्टी बाबा करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा। फिर आज का स्लोगन है परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। जी। बहुत गुह्य बात है, एक सेकंड में बोल दिया बाबा जी। परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खोना माना, परमात्मा रूह है, ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा प्यार में वही खो सकता है जो अपने आप को ज्योतिर्बिंदु समझेगा। बिल्कुल। जब ज्योतिर्बिंदु बन गया, मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी, तो ये शरीर का भान भूल गया। जब शरीर का भान भूल गया तो दुखों की दुनिया भूल गई। बिल्कुल। तो परमात्मा प्यार में जो खो जाएगा उसको, वो दुखों की दुनिया को ऑटोमेटिक भूल जाएगा। बहुत अच्छा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। आपका शुक्रिया भाई साहब। बहुत बहुत थैंक्स पाल भाई, धन्यवाद आपका। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।